हाथरस भगदड़ मामले को हुए एक हफ्ते हो गए हैं। इस बीच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने राज्य सरकार और एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक ट्वीट कर हमला बोला है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मायावती ने हाथरस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। हाथरस कांड पर भड़की बसपा प्रमुख मायावती। दरअसल मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एसआईटी की यह रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं है, बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। मायावती ने यह भी लिखा है कि मुख्य आयोजक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की भूमिका के बारे में एसआईटी की खामोशी भी चिंता का कारण है। उन्होंने कहा है कि सूरजपाल पर कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर एसआईटी जांच पर खड़े किए सवाल। बसपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में लिखा है कि यूपी के हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन एसआईटी द्वारा सरकार को पेश की गई रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। यह अति दुखद है। इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंता का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपने जांच रिपोर्ट में कहा है कि ये घटना कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों की लापरवाही की वजह से हुई। साथ ही एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार माना है। मालूम हो कि इस एसआईटी की पूरी रिपोर्ट में कहीं भी नारायण साकार हरि नारायण सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जिक्र नहीं है। एसआईटी का यह भी कहना है कि घटना में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, मगर गहराई से जांच की जरूरत है। एसआईटी ने बाबा के बारे में टिप्पणी नहीं की है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कार्यक्रम आयोजकों ने एकत्रित भीड़ के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं दी। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उसकी वजह से अव्यवस्था फैली है और भगदड़ मची, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हाथरस में क्या हुआ था, बता दें कि हाथरस हादसे में गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीईओ और तहसीलदार समेत 6 को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आयोजक मंडल ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण से रोका गया। गौरतलब है कि हाथरस के सिकंदराव इलाके में बीती 2 जुलाई को प्रवचनकर्ता हरिनारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। पीड़ितों से मिलने खुद सीएम योगी हाथरस गए थे, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे। तो ये थी हाथरस घटना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।